हाय फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आज है 28 सितंबर। 28 सितंबर से जितने भी करंट अफेयर्स क्वेश्चन बनेंगे यहाँ से हम कवर करेंगे। और आपके आने वाले एग्जाम के लिए यहाँ पे करंट अफेयर्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसलिए डेली बेस पे करंट अफेयर्स पढ़िए और अपने एग्ज़ाम को क्रैक कीजिए। तो चलिए आज से करंट अफेयर्स स्टार्ट करते हैं और यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय परमाणु हथियार उन्मूलन दिवस कब मनाया गया? तो 24 सितंबर, 26 सितंबर, 25 दिसंबर। डी है इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में 26 सितंबर को जो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर यह अंतर्राष्ट्रीय परमाणु हथियार उन्मूलन दिवस मनाया है। यह मुख्य रूप से 26 सितंबर को मनाया जाता है। परमाणु हथियार को इसको पूर्ण रूप से जो कि समाप्त करने के लिए संयुक्त राष्ट्र ने 26 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय परमाणु हथियार जो कि निशस्त्रीकरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो इसको परमाणु हथियार को पूर्ण से समाप्त करने के लिए इसको अंतर्राष्ट्रीय परमाणु हथियार उन्मूलन दिवस को मनाया जाता है। तो 26 सितंबर को याद रखिएगा, इसको मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय लेखकों को हरमन केस्टन पुरस्कार जीता है? प्रतिभा जोशी, अर्तिका मित्तल, मीना खंडासामी। डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। मीना खंडासामी को उनको एक भारतीय लेखिका है जिनको हरमन केस्टन पुरस्कार जीता है। तो इसको मुख्य रूप से यह पुरस्कार उनको उनके जाति, लिंग और जाति उत्पीड़न के विषय पर उनके काम को जो कि इस क्षेत्र में उनको काम के लिए उनको जो कि मान्यता दिया जाता है। और मुख्य रूप से यह जो रहने वाली है मीना खंडासामी जी, जो कि चेन्नई तमिलनाडु जो कि भारत की रहने वाली हैं। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में रेलटेल कॉर्प ने किसे अपना एमडी और अध्यक्ष नियुक्त किया गया? तो नलिन नेगी, संजय कुमार, राजेश वर्मा। डी है इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में संजय कुमार को जो कि रेलटेल कॉर्प ने इनको जो कि एमडी और अध्यक्ष हाल ही में इनको नियुक्त किया गया है। तो रेलटेल जो कि यह कंपनी रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड इसका फुल फॉर्म होता है रेलटेल का, और यह एक भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम है जो एक ब्रॉडबैंड और वीपीएन सेवाएं प्रदान करता है। इसकी स्थापना 20 सितंबर 2000 को किया गया था। इसका हेडक्वार्टर भी इंडिया में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस मंत्रालय ने स्वच्छ टाइगेथन का शुभारंभ किया? तो खेल मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, सी आवास एवं शहरी मंत्रालय के द्वारा, या डी इनमें से कोई। तो हाल ही में आवास एवं शहरी मामलों के जो मंत्रालय है इन्होंने स्वच्छ टाइगेथन का शुभारंभ किया है। तो इनमें स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए इस उद्देश्य को लाया गया है। तो यहाँ आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय ने कि स्वच्छ टाइगेथन का शुभारंभ किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में लुइस फ्लेचर का निधन हुआ है। वो कौन थी? तो लेखिका, अभिनेत्री, पत्रकार। डी है इनमें से कोई नहीं। तो लुइस फ्लेचर जो कि अभिनेत्री थी, एक्ट्रेस, हाल ही में उनका निधन हो गया है। इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में एससीओ सदस्यों देशों के अभियोजन जनरल की 20वीं बैठक कहाँ आयोजित की गई है? तो अगस्ताना, बीजिंग, नई दिल्ली। डी इनमें से कोई। तो हाल ही में अस्ताना में जो कि एससीओ सदस्यों देशों की जो कि हाल ही में अभियोजन जनरल की जो कि 20वीं बैठक जो कि आयोजित की गई है अस्ताना में। तो यहाँ पे बात करते हैं एससीओ। तो एससीओ का फुल फॉर्म होता है शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। इसका फुल फॉर्म होता है, इसकी स्थापना 15 जून 2001 को की गई है। हेडक्वार्टर बीजिंग, चाइना में है। इसके सेक्रेटरी जनरल अभी झांगमिंग इसके जो कि सेक्रेटरी जनरल है। और मेंबरशिप इसके चाइना, इंडिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और पाकिस्तान, रसिया और तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान इसके मेंबरशिप कंट्री हैं। तो इसका हेडक्वार्टर चाइना में है। 15 जून 2001 को इसकी स्थापना किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस राज्य के मंत्रिमंडल ने प्राथमिक स्कूली बच्चों के लिए ट्यूटर योजना मंजूरी दी है? तो बिहार, महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश। दी है इनमें से कोई। तो हाल ही में हिमाचल प्रदेश राज्य के मंत्रिमंडल ने जो कि प्राथमिक स्कूलों के लिए ट्यूटर योजना को मंजूरी दी है। तो प्राथमिक स्कूल बच्चों को जो कि यहाँ पे शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए इसको लाया गया है। तो यह हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा लाया गया। तो यहाँ पे बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की। समर सीजन में यहाँ की कैपिटल शिमला होता है। विंटर सीजन में यहाँ की जो कैपिटल होता है धर्मशाला। जयराम ठाकुर यहाँ के मुख्यमंत्री है। राजेंद्र आर्लेकर वर्तमान में यहाँ के जो कि राज्यपाल हैं। तो प्राथमिक स्कूल बच्चों के लिए ट्यूटर योजना को उनके पढ़ाई क्षेत्र को बढ़ाने के लिए जो कि ट्यूटर योजना को लाया गया है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का इंटीग्रेटेड क्रायोजेनिक इंजन मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी का उद्घाटन करेगी? तो रूस, बेंगलुरु, विशाखापट्टनम। डी है इनमें से कोई। तो हाल ही में
राष्ट्रपति हमारे द्रौपदी मुर्मू जो कि यहाँ बेंगलुरु में जो कि इंटीग्रेटेड क्रायोजेनिक इंजन मैन्युफैक्चरिंग के फैसिलिटी का उद्घाटन बेंगलुरु में जो कि करेंगी। तो इसका भी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो बेंगलुरु आपकी जो कर्नाटक की राजधानी है। बसवराज बोम्मई यहाँ के मुख्यमंत्री है। थावरचंद गहलोत वर्तमान में यहाँ के राज्यपाल हैं। तो इंटीग्रेटेड क्रायोजेनिक इंजन जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी का उद्घाटन जो कि बेंगलुरु में करेंगी हमारे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में चंडीगढ़ हवाई अड्डे का नाम किसके नाम पर रखा गया? भगत सिंह, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, अटल बिहारी वाजपेयी डी है, इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में चंडीगढ़ जो हवाई अड्डा है अब इसको नाम चेंज कर अब भगत सिंह नाम पे रखा गया। तो आप इसका ये ऑप्शन सही हो जाए। क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चंडीगढ़ जो हवाई अड्डा है अब चेंज कर भगत सिंह जी के नाम पर रखा गया है। तो यहाँ पे बात करते हैं चंडीगढ़। तो चंडीगढ़ के जो तमिलसाई सुंदरराजन यहाँ के जो कि उपराज्यपाल एवं प्रशासक है यहाँ के। इसका ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है। हाल ही में किसने पहला क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय पुरस्कार जीता है? दिलीप तिर्की, सुएला ब्रेवरमैन, प्रवीण छाबड़ा डी है, इनमें से कोई नहीं। हाल ही में सुएला जो ब्रेवरमैन है इन्होंने जो कि पहली क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय पुरस्कार इन्होंने जीता है। तो सुएला वेबरमैन जो कि एक भारतीय मूल की रहने वाली हैं। तो यहाँ सुएला वेबरमैन जो कि ब्रिटेन की जो कि होम मिनिस्टर बनी हैं। और यहाँ जो कि कंजर्वेटिव पार्टी से जो कि तो उनकी जो पार्टी है कंजर्वेटिव पार्टी है। सुएला वेबरमैन जो कि ब्रिटेन की जो कि होम मिनिस्टर इनको बनाया गया है। तो हाल ही में इनको जो कि क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय उनको पुरस्कार जो कि जीता है। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन। हाल ही में किसने पंडित दीनदयाल उपाध्याय जीवन दर्शन और संबद्धता नामक पुस्तक को विमोचन किया था? अनुराग ठाकुर, अमित शाह, जगदीप धनखड़ डी है, इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में जगदीप धनखड़ जो कि हमारे उपराष्ट्रपति बनाए गए पहले जो कि पश्चिम बंगाल के जो कि राज्यपाल थे, अब इनको उपराष्ट्रपति बना दिए गए हैं। तो हाल ही में इनको पंडित दीनदयाल उपाध्याय जीवन दर्शन और संबद्धता नामक पुस्तक का विमोचन इन्होंने किया है जगदीप धनखड़ ने। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में बंडारू दत्ता विल्सन बाबू किस देश में भारत के राजदूत बने हैं? तो रूस, मेडागास्कर, जापान, अमेरिका। तो हाल ही में मेडागास्कर में जो कि बंडारू विल्सन बाबू जो कि मेडागास्कर के भारत के राजदूत बने हैं। तो इसका मेडागास्कर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में S&P ग्लोबल रेटिंग वित्त वर्ष 2022-23 में भारत की GDP विकास दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया? तो 7.3%, 6.9%, 7.8% डी है, इनमें से कोई नहीं था। हाल ही में S&P ग्लोबल रेटिंग्स ने वित्त वर्ष 2022-23 में भारत की GDP विकास दर जो कि लगभग 7.3% रहने का अनुमान लगाया है। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य में बथुकम्मा पुष्प उत्सव मनाया जाता है? गुजरात, तेलंगाना, कर्नाटक, उत्तराखंड। तो हाल ही में तेलंगाना राज्य में जो बथुकम्मा जो पुष्प उत्सव है यहाँ पे मुख्य रूप से यहाँ बनाया जाता है। वनडे एग्जाम में भी पूछा जाता है बथुकम्मा पुष्प उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो याद रखिएगा तेलंगाना में यह उत्सव को मनाया जाता है। यहाँ पे बात करते हैं तेलंगाना की जो राजधानी है हैदराबाद और के चंद्रशेखर राव यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। और तमिलसाई सुंदरराजन वर्तमान में यहाँ के राज्यपाल हैं। तो याद रखिए बथुकम्मा पुष्प उत्सव कहाँ मनाया गया? तो तेलंगाना में मनाया गया है। आज का लास्ट क्वेश्चन है। हाल ही में BPCL ने किस देश की कंपनी पेट्रोब्रास के साथ समझौता किया? तो फ्रांस, सिंगापुर, ब्राज़ील डी है, इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में BPCL ने जो कि ब्राज़ील की कंपनी पेट्रोब्रास के साथ समझौता किया गया। तो यहाँ पे बात करते हैं। तो BPCL का फुल फॉर्म होता है भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इसका फुल फॉर्म होता है। इसकी स्थापना 1952 में की गई थी। इसका हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में भी। और जो अरुण कुमार सिंह जो कि इसके चेयरमैन और MD हैं BPCL के। तो इनकी स्थापना 1952 में की गई थी। भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड इसका फुल फॉर्म होता है। तो ब्राज़ील की जो टेट्राबेस के साथ समझौता किया है BPCL ने। तो आज का करंट अफेयर्स कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। अच्छा लगा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और डेली बेस पे करंट अफेयर्स पढ़िए। तो चलिए बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू।